सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं फटाफट आज की मुख्य खास खबरें, क्योंकि दोस्तों योगी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान और साथ ही व्हाट्सएप के कई यूजर का अकाउंट हो गया ब्लॉक। लखनऊ में घर बनवाने के बदले नवजात का सौदा किया गया है। पूरा अपडेट देख लीजिए क्योंकि खबरें बेहद अहम है, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 16 अगस्त के बाद दोस्तों उपभोक्ता नहीं ले पाएंगे एलपीजी सिलेंडर। गैस कंपनियों ने किया है अलर्ट। सावधान रहिएगा और फटाफट ये काम कर लीजिएगा क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी है। उससे पहले 14 तारीख तक घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी करा लेनी है, वरना जब 16 अगस्त को आप ई-केवाईसी कराने जाएंगे तो होगा नहीं और गैस सिलेंडर आप बुक नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे, झमेला होगा, परेशानी होगी। इसलिए पहले से हम बता रहे। दोस्तों आंगनवाड़ी के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। आउटसोर्स कर्मचारियों का 2 सप्ताह में तय हो जाएगा न्यूनतम मानदेय। योगी सरकार ने ऐलान किया है। यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। सीएम योगी ने बताया कि सरकार अगले 1-2 सप्ताह के भीतर यानी लगभग 15 दिन लगेंगे आउटसोर्स सेवा आयोग कमीशन लागू करने जा रही है, जिसमें आपका न्यूनतम मानदेय सब कुछ पता चल जाएगा और जारी होगा। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, रसोइया, ग्राम चौकीदार उचित मानदेय प्राप्त हो, उनकी सेवाएं प्रदेश के लिए बेहतर है। अनुपूरक बजट का सहारा इनको मिलेगा, यानी सरकार कई बड़े ऐलान लाभ देगी। दोस्तों योगी सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में 59,019 करोड़ रुपए से ज्यादा का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बजट को सरकार का सबसे बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा। इसमें सीधे तौर पर 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों की किस्मत बदलने की तैयारी कर ली गई है। दोस्तों आपको बता दें कि अब पेंशन 1500 रुपए हो चुका है। इस अनुपूरक बजट का सबसे बड़ा और सीधा असर सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर पड़ने वाला है। सरकार ने राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन में 500 रुपए की बम्पर बढ़ोतरी कर दी है। इसका प्रस्ताव रख दिया है जो 6 अगस्त तक पास हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि 4 अगस्त को सरकार इसके बारे में बात करेगी और 4 अगस्त को बात हुई है। जो पेंशन अब तक 1000 मिलती थी वो 1500 रुपए हो गई है। करीब 1.25 करोड़ लाभार्थियों के खाते में अब सीधे बढ़ा हुआ पैसा ट्रांसफर होगा। अन्य बड़ी घोषणाएं जान लीजिए। युवाओं और संविदा कर्मियों के लिए क्या मिला है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को ग्राम चौकीदारों की सैलरी यानी मानदेय बढ़ाने के लिए विशेष फंड जारी किया गया है। युवा समग्र विकास योजना के जरिए भी युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए नई योजनाएं शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ ही मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगा। मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने के वादे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट अलॉट किया गया है। साथ ही दोस्तों किसानों को तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि में सीधे 2000 रुपए की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अनुपूरक बजट के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 21 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इनमें से 5 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आपको हैरान कर देंगी, बड़ा असर डालेंगी। मदरसों पर सबसे बड़ा फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश के मदरसे अब कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन करने जा रही। अब मदरसों में सिर्फ आलिम यानी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की मान्यता होगी। जेवर गंगा एक्सप्रेसवे लिंक को लेकर बड़ी खबर। वेस्ट यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जेवर एयरपोर्ट से सीधे गंगा एक्सप्रेस वाया बुलंदशहर को जोड़ने वाली लिंक एक्सप्रेसवे के बजट और निर्माण प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। 100 करोड़ का यू हब भी बनेगा। युवाओं और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक यू हब इनोवेशन सेंटर बनाने जा रही है। किसानों को फसल बीमा का कवच भी मिलेगा। किसानों को भारी राहत के साथ सरकार प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को नए सिरे से राज्य में पूरी तरह लागू करने का प्रस्ताव पास करती है। नया क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भी लागू होगा। प्रयागराज और चित्रकूट में धार्मिक और पर्यटन विकास को रफ्तार देने के लिए प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी भी दे दी है। साथ ही दोस्तों अधिवक्ताओं के लिए भी बड़े ऐलान कर दिए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए भी सबसे बड़ा ऐलान है, जिसमें अधिवक्ताओं यानी वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए अलग से धन की व्यवस्था की गई है और तय शेड्यूल के मुताबिक यह 5 अगस्त विधानसभा से पास करा लिया जाएगा। सदन के पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये भेजा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते तक संबंधित विभागों द्वारा इसका शासन आदेश जारी कर दिया जाए, जिसके बाद सितंबर 2026 से बढ़ी हुई पेंशन अन्य योजनाओं का सीधा लाभ जनता के खातों में पहुंचना शुरू भी हो जाएगा। और जरा ये विजुअल देखिए। यूपी में जोरदार बारिश हो रही। मथुरा में बाइक डूब गई। अंडरपास में 4 फीट पानी भरा है। लखनऊ उन्नाव में सड़कें तालाब बन गई हैं।
रायबरेली में स्कूल बंद है और कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। यूपी में मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है। मंगलवार से लेकर गुरुवार तक ऐसे ही हालात रहेंगे। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा समेत 50 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही। बाकी जिलों में बादल ऐसे ही छाए हैं। मथुरा में भारी बारिश की वजह से अंडरपास में 4 फीट तक का पानी भर गया। कई स्कूटी और बाइक डूब गई। लोग कमर तक पानी में चलते नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई जिला बचा नहीं जहां बारिश हो ना रही हो और भीषण बारिश की वजह से जलमग्न हो गई हैं सड़कें। पूरे यूपी को मानसूनी बादलों ने कवर कर लिया है। मानसून मीटर में आप देख सकते हैं यूपी के 72 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 4 अगस्त से ये मानसून एक्टिव हुआ है जो लगभग अगले 12 अगस्त तक रहेगा। भारी बारिश अधिकांश जिलों में लिखा गया है। तो दोस्तों सावधान रहिएगा, ऐसे में कहीं पर यात्रा करने ना निकलिए। लखनऊ में भारी बारिश और इस मानसून का रिकॉर्ड बन गया। 66 मीटर बरसे हैं बादल। आसियाना, जानकीपुरम और गोमती नगर में जल भराव हुआ है। विजुअल खुद ही देख सकते हैं। लखनऊ में इस सीजन में बारिश का रिकॉर्ड ही बन गया। सोमवार और मंगलवार की बात कर ले तो 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते शहर भर में खूब जल भरा हुआ। गोमती नगर, इंदिरा नगर, हुसैनगंज, फैजुल्लागंज, जानकीपुरम में हर जगह पर नालियां चौक हो गई हैं। गलियों में 1-1 फुट का पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 6 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी भैया बारिश से राहत नहीं मिलने वाली, इसलिए अपना काम समय रहते पूरा कर लें। वही दोस्तों डाबर कंपनी ने 100% शुद्ध दावे वाले प्रोडक्ट पर रोक लगा दी है। FSSAI ने शहद, घी समेत कई सामान बेचना बैन किया है। 15 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। डाबर के कई प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इनमें शहद, गाय का घी भी शामिल है। ये प्रोडक्ट 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचे जा रहे थे। यह रोक खाने पीने के सामानों के मानक तय करने वाली सरकारी संस्था FSSAI ने लगाई है। डाबर के किन किन प्रोडक्ट पर रोक लगी है? शहद और ऑर्गेनिक हनी, गाय का घी, सेब का सिरका, वर्जिन कोकोनट ऑयल और तिल का तेल, नारियल पानी और नारियल दूध पर। मेरठ में कांवड़िये ने पुलिस जीप से खींचकर अधमरा कर दिया। 2 गुटों में मारपीट हुआ। सिपाही के कंधे पैर में चोट आई है। हरिद्वार से जल लेकर लौट रहा रावण। विजुअल खुद देखिए। सावन में यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। कमेंट में भी हर हर महादेव लिख दीजिएगा। संभल में एक कांवड़िया अपनी कांवड़ में एक तरफ सीएम योगी तो दूसरी तरफ SP के विश्नोई की तस्वीर लगाकर निकला है। शामली में DM SP ने कांवड़ सेवा शिविर पहुंचकर श्रद्धालुओं पर फूल भी बरसाए हैं। दोस्तों सरकार LIC में बेचेगी 6.5% तक की हिस्सेदारी। OFS के जरिए बिक्री होगी। फ्लोर प्राइस 382 तय है। रिटेल निवेशकों को 15 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। केंद्र सरकार LIC में ऑफर फॉर सेल के जरिए 6.5% तक हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार ने इस बिक्री के लिए फ्लोर प्राइस 382 प्रति शेयर तय किया है। 6 साल बाद फिर लग सकती है UPI फीस। 2020 में हटाया गया था MDR शुल्क। अब वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इससे भविष्य में UPI पेमेंट पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट दोबारा लागू किया जा सकता है। इस फैसले का आम यूजर, दुकानदार, बैंकिंग सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, इसको देख लीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब UPI के इस्तेमाल करने पर तुरंत चार्ज देना होगा? तो ऐसा नहीं है। इस संशोधन का मतलब यह कतई नहीं है कि UPI पेमेंट पर तुरंत चार्जेस लागू हो जाएंगे। यह कदम केवल सरकार को भविष्य के लिए नियम और नीतियां बनाने के लिए कानूनी छूट देता है। कानून बदलने के बाद अब सरकार जब चाहेगी तब नोटिफिकेशन जारी करके यह तय कर पाएगी कि किस तरह के पेमेंट पर फीस लागू होगा और कौन से पेमेंट पूरी तरह मुफ्त बने रहेंगे। दोस्तों लखनऊ समेत यूपी में एक ही जगह पर जमा होगा प्रॉपर्टी टैक्स। म्यूटेशन भी यहीं से होगा। ई-नगर सेवा पर 45 दिनों में मिलेगी सुविधा। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अब एक ही इंटीग्रेटेड वेबसाइट पर टैक्स जमा होगा। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आने वाले 45 दिनों के अंदर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। नगर निकाय विभाग की तरफ से इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। लखनऊ में घर बनवाने के बदले नवजात का सौदा हुआ है। अस्पताल में फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी कर्मचारी को सौंपा है बच्चा। लखनऊ में नवजात बच्चे को खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। आरोप है कि एक मजदूर महिला ने अपना मकान बनवाने के एवज में सरकारी विभाग के कर्मचारी को अपना नवजात बच्चा दे दिया। इस पूरे मामले में कुर्सी रोड स्थित सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके बच्चे को कर्मचारी और उसकी पत्नी के नाम पर सौंप दिया। पुलिस दोनों पक्षों को ले गई थाने। हो रही है कड़ी कार्रवाई। हजारों व्हाट्सएप अकाउंट अचानक बंद हो गए। मैसेज आया अंडर रिव्यू। बिना वार्निंग सभी फीचर ब्लॉक हो गए। कंपनी बोली कभी कभी गलती हो जाती है। प्रयागराज दशाश्वमेध घाट पर कांवड़ियों ने की उठक बैठक। गंगा जल भरने के बाद प्रायश्चित किया है।
मालिक की जान बचाने के लिए कोबरा से भिड़ गया कुत्ता। बलिया में 1 घंटे तक लड़ता रहा, सांप को मारकर खुद भी नहीं बचा। लेकिन शर्मनाक बात बहुत सारे लोग कह रहे, क्योंकि कुत्ता जब लगातार कोबरा सांप से लड़ रहा था तो परिवार वाले उसका वीडियो बना रहे थे। चाहते तो कुत्ते को बचा सकते थे, सांप को भगा सकते थे, ऐसा लोग कह रहे। इस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करिएगा, क्योंकि कुत्ते ने कोबरा को दबोच लिया और दोनों के बीच करीब 1 घंटे की लड़ाई चली और अंत में कुत्ते ने कोबरा को मार डाला।